नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरी चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो कुछ मैं ऐसा वीडियो लेके आ रहा हूँ कि कल दैट इज ऑन वेडनेसडे 17th ऑफ मार्च क्या कुछ लेवल्स हमको देखने को मिल सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। और उसके पहले देखते जो मैंने कल आप सभी के लिए वीडियो बनाया था उसके हिसाब से आज हमें किस प्रकार की मूवमेंट देखने को मिली है और मार्केट ने आज किस जगह पे आके हमको क्लोजिंग दी है। तो सर ये आ गया आपके सामने निफ्टी का चार्ट और ये कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। और देखा जाए तो आज कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, पूरा दिन भर हम एकदम साइडवेज थे। और मैंने आपको कल एक चीज़ बोला था कि 15,060 के ऊपर में इसको आना चाहिए, पर अगर आप आज का हाई देखते हो तो हाई इज ओनली 15,051 और जो लो बना है उसके बाद में दैट इज 890। और इतनी सब मेहनत करने के बाद में जो क्लोजिंग बनी है दैट इज एट 14,910। तो सर ये सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि हम 140 पॉइंट अभी भी डेफिशिट में हैं। अगर हमको यहाँ से और ऊपर जाना था और हमको एक थोड़ा सा टेंशन फ्री वाले जोन में जाना था तो मैंने आपको बताया था, ये थोड़ा चार्ट में बड़ा कर देता हूँ। ये हाई मैंने आपको बताया था, ये ग्रीन कैंडल का हाई ये कटना चाहिए, वहां तक तो हम गए नहीं उसके पहले, पर हम ज्यादा गिरे नहीं है। चलो ये समझ सकते हैं कि हमको ज्यादा नीचे जाना नहीं चाहिए था तो हमको थोड़ा टेंशन कम होता। पर आज की जो क्लोजिंग है उसके हिसाब से हम अभी तक बचे हुए हैं। ये लाइन को मैं और एक्सटेंड कर देता हूं। दिस इज अ वेरी क्रूशियल लाइन फॉर कमिंग डेज। 850 का लाइन है यस। ये लाइन हमको एकदम इसके तरफ निगाह बना के रखना है और ये जैसे जैसा अपना लेवल तोड़ेगा वैसा वैसा सर टेंशन वाली सिचुएशन पैदा होने वाली है। और फिर ये पकड़ लो कि हम और थोड़ी बड़ी करेक्शन के अंदर में आ जाएंगे। अब कल के लिए क्या है सर, कल के लिए नीचे के लेवल सारे सेम हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताए थे। ये लेवल पहला टूटेगा तो फिर 650 का लेवल नीचे की तरफ में। ऊपर की तरफ में सर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एक बोलना चाहिए कि मैं एक एक चीज थोड़ा सा मैं अपने साथ में बफर में लेना चाहता हूं। और मैं इस बार क्योंकि अभी अभी तक इसने इस लेवल को डिसिसिवली नीचे की तरफ में काटा नहीं है, मतलब इस लेवल के नीचे हमको सेकंड क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है। अगर मैं आपको बताऊं एक बड़ी जो हमको कैंडल जो हमको बताने वाली थी कि हम एक बड़े करेक्शन में जाने वाले हैं, ये 1 मार्च 26 फरवरी 1 मार्च के आसपास ये जोन था। जब हमने अब ये टाइम वाइज यहाँ पे करेक्शन कर लिया तो हमारा जोन सर वो और ऊपर आ गया। पहले तो इसने ये लेवल नहीं काटना चाहिए था ग्रीन वाली, और उस टाइम पे काटा तो ये बफर था। अब टाइम कट गया है, प्राइस नहीं कटा है। अगर आप पहले प्राइस काट के बाद में पूरा टाइम कंप्लीट कर ले रहे हो उसके बाद फिर अगर आप प्राइस काट रहे हो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव है जो मार्केट को पता है, तभी वो इतना सब कुछ इतना संभालने के बाद भी वो नहीं संभल पा रही है, फिर उसके अंदर डिप आ रहा है। इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो हमको नहीं पता है। इसलिए मैं ऊपर की तरफ में सर थोड़ा सा अभी और बफर बढ़ाना चाहता हूं। अब मैं जो बफर बढ़ाना चाहता हूं ज्यादा फर्क नहीं है, 40-50 पॉइंट का फर्क है सर। वो लेवल मैं चेंज करना चाहता हूं तो 15,100। अब मैं आपको बताऊं 15,100 ये जो हमको यहाँ पे हाई मिला, एक बार रिजेक्शन यहाँ पे मिला, पहली बार तो हम यहाँ पे सपोर्ट लिए क्लोजिंग दिए तो यहाँ पे हमने क्लोज किया। अगली बार हमको रेजिस्टेंस मिला 5 तारीख को, फिर रेजिस्टेंस फिर रेजिस्टेंस फिर यहाँ पे सपोर्ट, ऊपर गए यहाँ पे सीधा ब्रेकडाउन। उसके बाद हमने 12 मार्च के बाद से अभी तक हमने 15,100 का लेवल को वापस से टेस्ट नहीं किया है। सो 15,100 अब मैं उस लेवल को चेंज आउट करना चाहता हूं और मैं अब उस लेवल के लिए बैठूंगा कि 15,100 जब भी कटे और होल्ड हो जाए देन वी कैन पार्टिसिपेट फॉर द टारगेट ऑफ 15,200 एंड 15,250। आज जिस प्रकार की मूवमेंट थी कुछ ज्यादा ट्रेडिंग करने के लिए सेटअप नहीं थे और वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी आज, मे बी ड्यू टू अगर इसको साइडवेज रहना था तो इनको प्रीमियम खाना था, तो उस चक्कर में एकदम थोड़ा सा भी ऊपर जाए तो अचानक से स्पाइक आ जा रही, थोड़ा भी नीचे आ जा रहा तो एकदम जल्दी से नीचे आ जा रहा है। तो ये हमको आज देखने को मिला। सो टोटल टुडे वाज अ लाइक अ फ्लैट डे, तो कुछ ज़्यादा प्राइस में चेंजेस नहीं हुए हैं। आज हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था एंड
आराम से शांति से सब कुछ चल रहा था, मार्केट नीचे आना चालू किया, उस टाइम पे भी ट्रेड लिया, पर वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा है कि स्टॉप लॉस जल्दी कट रहे थे और जो टारगेट है वो आने में बड़ा टाइम लग रहा था। और जब भी हम ऑर्डर भी प्लेस कर रहे हैं तो उस टाइम पे, जैसे एग्जांपल लेता हूं, अगर 300 पे कोई कॉल बाय कर रहे हैं तो वोलेटिलिटी ज्यादा होने के कारण वो ऑर्डर भी 306, 309, 310 ऐसे स्पाइक में लग रहा था। तो उस चक्कर में हमारा थोड़ा सा लॉस हो गया। वी बुकड अराउंड 45 पॉइंट लॉस। बहुत दिनों के बाद हमारा ऐसा स्टॉप लॉस लगा, बड़ा वाला। सो कोई टेंशन वाली बात नहीं, हमने दोनों ट्रेड लिए थे, दोनों ट्रेड मिला के हमारा स्टॉप लॉस लगा। एंड नॉट टू वरी, वो जो भी लेवल है, कल की लेवल और आज की लेवल मैं अभी टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आफ्टर दिस वीडियो इज अपलोडेड, आप जाके टेलीग्राम पे देख सकते हैं। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है, आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं ऑन द नंबर 8788971248। अपने चार्जेस है 6000 रुपीज मंथली। जिन लोगों ने एंजल पोके अकाउंट ओपन किया उनके लिए डायरेक्टली 10% ऑफ है। द चार्जेस आर 5400 रुपीज मंथली। जो लोग इस मंथ की ट्रेनिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं, मैं बता दूं, इस महीने की सीटें बहुत जल्दी फुल हो गई है। मात्र 10 सीटें बाकी है। 30 सीटों में से 20 सीटें बुक हो चुकी है एंड मेजोरिटी ऑफ द ट्रेनिंग आर फॉर 27 ऑफ मार्च। अब जो सीटें बची है वो सर 28 ऑफ मार्च के लिए बची है। तो 10 सीटें बाकी है। जो भी इंटरेस्टेड है आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके चार्जेस है 18,000 रुपीज। 6,000 रुपीज आप पे करके अपने रेस्ट ऑफ द अमाउंट 26 ऑफ मार्च तक कभी पे कर सकते हैं। मैं बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के अंदर में कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। टोटल 4 घंटे की ट्रेनिंग है, फ्रॉम मॉर्निंग 10 AM टू आफ्टरनून 2 PM। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी को सर बहुत ही ध्यान से देखना है। और ये कुछ इस प्रकार से हमको बैंक निफ्टी का चार्ट हमारे सामने आया है। और ये जो बड़ी हमारी कैंडल बनी थी उसके बाद में हमने एग्जैक्टली इसी के अंदर में ही एक हमारा छोटा बेयरिश कैंडल बनाया है। अब इसको मैं करता हूँ 15 मिनट के अंदर में। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। बैंक निफ्टी इस बार जो गिरेगी सर, इसका स्पीड ऐसा ही रहेगा। कुछ इसी प्रकार से बैंक निफ्टी यहां से गिरेगी, अगर अभी यहां से गिरती है तो। क्योंकि अगर मैं इसको निफ्टी के कंपैरिजन में देखूं तो निफ्टी के पास में अभी भी स्पेयर में टाइम है। निफ्टी के पास में अभी भी इतना स्पेयर में टाइम है कि यहां तक अपना प्ले कर सकता है। अराउंड 14,580, 14,550, 500 तक अपना एक प्ले करके फिर खींच सकता है। इतना जोन इसके पास आज भी अवेलेबल है। पर हम उसके पहले अलर्ट हो जा रहे कि भैया आप वहां तक तो जा रहे हो, पर आपको अब नहीं जाना है। आपको जाना था तो 26 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च उस टाइम पे चले जाना था। आप उस टाइम पे न जाके अगर आप अभी जा रहे हो, इसका मतलब आप करेक्शन को और बढ़ा रहे हो। तो उस चक्कर में हम अभी यहाँ पे अलर्ट हो जा रहे हैं। पर बैंक निफ्टी की सिचुएशन अलग है। बैंक निफ्टी का ऐसा है कि वो इतना टाइम से संभाल के इतना वीक होते जा रही है कि अगर अब यहां से गिरती है तो सर ये 33,500 जो हमारी ग्रीन कलर की लाइन बनी है, जो यहाँ पे गैप वाला सिस्टम है, ये आपको फिर आराम से दिख जाएगा। मतलब मैं अगर आज से भी बात करूं तो कितने रह गए, 1300 पॉइंट की मूवमेंट बच गई बस। 1300 पॉइंट की मूवमेंट सर बैंक निफ्टी एक दिन में आराम से देती है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं, एकदम स्मूथ दे देगी वो टारगेट। अब ध्यान में क्या रखना है, अभी टोटल देखो कितना पास में हम यहाँ से अभी 34,430 का ऑलमोस्ट लो बना था। अपन 400 ले लेते हैं। 400 पॉइंट सिर्फ बैंक निफ्टी में बचे हैं। अब बैंक निफ्टी के पास में एक ऑप्शन ये है कि आप इस जगह पे संभल के यहां से वापस ऊपर आके काम करना चालू कर दो। आपको मैंने लेवल बता दिया था 35,500। जब तक इसके ऊपर में हम चल के क्लोज नहीं होते, कुछ इस प्रकार की होल्डिंग आनी चाहिए इसके ऊपर में, और इसको ऊपर की तरफ कटना है। तब तक हम सर बैंक निफ्टी के अंदर में कॉल साइड में पोजीशन लेना इज वेरी रिस्की। तब तक आपको सर पुट के अंदर में छोटा मोटा जो भी ट्रेड मिलता रहेगा वो मिलते रहेगा, पर प्रीमियम जो है वो बहुत जल्दी खत्म होगा जब कभी भी अपोजिट साइड की मूव चालू होगी। अब आपको सिर्फ चेक करना ही है कि ये लेवल अगर टूटती है 34,400, इसके सस्टेन होना चालू करता है। सबसे पहला टारगेट आपका 34,000, उसके बाद टारगेट आपका सीधा 33,500 आपका सीधा नेक्स्ट टारगेट आएगा नीचे की तरफ में। और मैं आपको फिर बता दूं, अगर बैंक निफ्टी इतना ज्यादा नीचे गिरती है 1300 पॉइंट, 1500 पॉइंट, तो सर निफ्टी कुछ ना करके भी 14,600 तक आ जाएगा। ये इस लेवल तक 650, 600 इस जोन तक उसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये गिरेगा तो वो उसको लेके आएगा ही आएगा नीचे। तो अब यह है कि सर
एकदम आंखें ऐसे टाइट करके बैठना है और देखते रहना है कि मार्केट क्या मूवमेंट दे रहा है। जैसे इसने मूवमेंट देना चालू किया, आपको उसके अंदर में पार्टिसिपेट करना है विद लिमिटेड क्वांटिटी, कैपिटल को बचा के। और मैंने कल आपको एक दो चीजें बता दी है कि मैं पर्सनली पोर्टफोलियो वाले जो मेरे सेक्शन है उसके स्टॉक्स में से मैं कितना परसेंट काटने वाला हूं और क्या करने वाला हूं। कुछ स्टॉक्स में से, कुछ स्टॉक्स तो ऐसे इनको कभी काटना ही नहीं है, इतने अच्छे जगह पे हमारी बाइंग हो चुकी है वो, पर कुछ ऐसे जो स्टॉक्स है जिनको काटना है तो उनको मैं काटने वाला हूं एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। अब मुझे वो चेक करना पड़ेगा कि मैं किस टाइम पे कौन सा स्टॉक काटता हूं। अगर हो पाया, आई कैन नॉट गिव अ वर्ड, पर मैं बोल सकता हूं कि अगर हो पाया उस टाइम पे और मैंने अगर स्क्वायर ऑफ कर दिया तो आई विल ऑल्सो शेयर दैट पर्टिकुलर स्टॉक विथ ऑल द मेंबर्स ऑन टेलीग्राम। तो जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े आप जाके जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अब बैंक निफ्टी सर, बस इतना ध्यान में रख दो कि बैंक निफ्टी के तरफ आपकी आंखें ऐसी बस ऐसी लगी होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप वॉशरूम करने को गए और उतने टाइम में ही मोमेंट आ गया और इसने खींच दिया नीचे। क्योंकि इस बार जो पुट में पैसा बनेगा आपके सामने, जब सबको पता नहीं यहां से अब ये इतना गिरना है, तो सर तगड़ा पैसा बनेगा। फिर मतलब एक साथ पैनिक सेलिंग आएगी, फिर एक साथ शॉर्ट फ्लैश सेल बटन दबाइए वहां पे, उस टाइम पे हम यहाँ से और ज्यादा गिरेंगे। तो ऑप्शंस के अंदर में पैसे बनने के थोड़े मौके उस टाइम पे ज्यादा है, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी लेवल्स में चेंज होता है तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। वैसे अभी तक कोई चेंज होने का मुझे लक्षण दिख नहीं रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस वी आर नॉट क्लोजिंग अबाउट 35,550 इन बैंक निफ्टी। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है और एकदम आराम से काम करो। और एक हिंट मैं आपको और दे देना चाहता हूं, ये आपके सामने 1 आवर का चार्ट आ गया। यहां से हम शांति से चल रहे 5 फेब से लेके 16 मार्च। बहुत इरिटेट किया मार्केट ने पैसा देने के लिए, बहुत आपको माइंडसेट के साथ में खिलाया, आपको मजबूर कर दिया कि आप कैपिटल पूरा गवा दो और मार्केट के बाहर हो जाओ। जिस जगह पे बाय करते हो वहां से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे ला देता है, दिन भर शांत रहेगा, कोई पैसा नहीं देगा, 3 बजे के बाद मूवमेंट देगा। ये सारे फेजेस हमने देखे हैं। इन सारी फेजेस से जो लर्निंग मिली है इसको भूल मत जाना। अगर मार्केट ट्रेंडिंग में आ जाता है, ट्रेंडिंग वेदर इट इज अ डाउनवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट और वेदर इट इज अ अपवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट, ये जो लेसन आपको यहां पे मिला है, ये जो सेम लेसन आपको यहां मिला है, इन फ्यूचर ऑल्सो आपको ये सारी मूवमेंट ऐसी देखने को मिलेगी। मतलब सारी की सारी चीज आपको ऐसी देखने को मिलने वाली है उस टाइम पे। ये इसका फोटो निकाल के रख देना कि आपने ये फेज देखा हुआ है। अगर आपने जो तकलीफ अभी झेली, अगर आप वो तकलीफ अगली बार झेलने वाले हो और आपके समझ में नहीं आएगा ना कि मैंने क्यों ये किया है, तो समझ जाओ आप स्टॉक मार्केट को समझ ही नहीं रहे हो, ठीक है। ये तकलीफें हमेशा आएगी, पर इससे लेसन जो मिला है कि कैपिटल को कैसे संभालना है, ऐसे टाइम पे कितने डिसिप्लिन में रह के काम करना है, कैसा मेंटली अपने को फ्रस्ट्रेट कर देता है, ये सारी चीजें आपके साथ में वापस से होगी, मेरे साथ में भी होगी। इसलिए इस टाइम पे मैं चिल था और बाकी सारी लोग टेंशन लिए जा रहे थे। इसलिए मैंने एक अर्जेंट अपडेट बनाया था, याद है आप सभी को, मेरा वीडियो बना था अर्जेंट अपडेट वाला, ये वाला, हाउ टू हैंडल द मार्केट वोलेटिलिटी। उसके पीछे रीजन ही वही है कि लोग पैनिक हो गए थे, ठीक है। तो ये लेसन आपको अपनी जिंदगी में रखना है और एकदम आराम से चिल करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई भी लेवल पे मेजर चेंज आता है मैं आपको एक बार टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन डाल दूंगा। तो उम्मीद करता हूं जो भी सारी चीजें, जो भी लेवल्स आपसे मैंने अभी शेयर किया आपको समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी तक चैनल को देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।